ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पार्वती जी का चित्रकेतु को श्राप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर, जहाँ महादेव जी पार्वती को अपनी जांघ पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषिश्वर को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, जा पहुँचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी, ब्रह्मा ज्ञानी और जगत गुरु होने पर भी ऐसा लज्जा छोड़ दी कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांघ पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप हो रहे। परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस श्राप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा श्राप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं श्राप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊँ। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग यह हाल सुनकर ऐसे निर्लज्ज ना हों। चित्रकेतु श्राप को हर इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा श्राप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी न हुआ। मुझे हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो यह असुर तन छोड़ने के उपरांत में बैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य भवसागर पार उतर जाता है। सुखदेव जी का सविता आदि की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ तो सुनो। सविता के पूर्णी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवता के यहाँ उर्गादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि के 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरीश आदि के बेटे, वरुण देवता की सैंडली नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्या वरुण देवता का व्रीहि उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था। सो वह व्रीहि घड़े में रखने से अगस्त व वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वमन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नामक का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंघाद, प्रहलाद, आह्लाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्ति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। जिंघा बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातापी दानव हुआ, जिसको अगस्त्य जी ने मारा। आह्लाद के महिषासुर और वास्कल 2 बेटे हुए। प्रहलाद के विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न हुए, इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दिति के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने वाराह और नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के दोनों पुत्र को मार डाला,
तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति अपने स्वामी की सेवा में सेवा करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे दिति, मैंने तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए कि जो इंद्र को मार कर अमर रहे। यह बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं? इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना ना चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अगहन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दिति बोली कि महाराज मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं यह व्रत करूँगी। कश्यप जी ने कहा कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष से उन व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर में बाल खुले रहना और झूठ बोलना मना है। आठों पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी, नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तो यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मार कर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा ना चाहेंगे तो तेरे व्रतों में विघ्न हो जाएगा। यह वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधिपूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब यह वृत्तांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुँचते जाते थे, त्यों त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 5-4 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुँह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध है। यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वह 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वह 49 बालक होकर रुदन करने बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रो, मर्त नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्ररूप हो गया। जब दिति ने जागकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा तो उनसे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? यह वचन सुनकर इंद्र डरता व काँपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुँह खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उन बालकों के 49 भाग किए, पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वह 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते ही दिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तू ब्राह्मण रूप धर कर मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा।
ये राजन इस तरह आदित्य के पुत्र देवता हो गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी का उस व्रत की विधि कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहें वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगहन की अमावस्या को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर सूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दें और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर खावे। इसी तरह नित्य वर्ष दिन तक बराबर व्रतवाह पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे। ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावें। उद्यापन करने वाले आचार्य को शय्यादान गौ और द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवताओं की समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती हैं। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुष्पवन नामक व्रत और मर्तों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रतवाह्या महात्म्य सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।